नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये ललित निबंध देखेंगे जो शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग का है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय अज्ञेय और डॉक्टर रघुवीर सिंह और इंद्रनाथ मदान का देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर का। तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, अर्धनारीश्वर किसका निबंध है? रामधारी सिंह दिनकर 1952 ईस्वी। रेती के फूल 1954 ईस्वी। हमारी सांस्कृतिक एकता 1956 ईस्वी। वेणुवन 1958 ईस्वी। उजली आग 1956 ईस्वी। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 ईस्वी। धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1959 ईस्वी। वट पीपल 1961 ईस्वी। साहित्यमुखी 1968 ईस्वी। आधुनिकता बोध 1973 ईस्वी। अब डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का देख लेते हैं। साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध। इतिहास साक्षी है 1960 ईस्वी। इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे, ये डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का निबंध है। अब हम लोग अज्ञेय का निबंध देख लेते हैं। त्रिशंकु 1945 ईस्वी। सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी। आत्मनेपद 1960 ईस्वी। आल बाल 1971। लिख कागद कोरे 1972 ईस्वी। अद्यतन 1977 ईस्वी। जोग लिखी 1977 ईस्वी। स्रोत और सेत 1978 ईस्वी। युग संधियों पर 1982 ईस्वी। धार और किनारे 1982 ईस्वी। कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी। केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी। छाया का जंगल 1984 ईस्वी। सर्जना और संदर्भ 1985 ईस्वी। स्मृति छंदा 1989 ईस्वी। संवत्सर और भवंती। अब हम लोग डॉक्टर रघुवीर सिंह का जो निबंध है, सप्तदीप, जीवन कण, जीवन धूल, शेष स्मृतियाँ 1939 ईस्वी। बिखरे फूल। इंद्रनाथ मदान के निबंध को भी हम लोग देख लेते हैं। आलोचना तथा काव्य इनका निबंध है। निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे 1974 ईस्वी। विदा अलविदा 1982 ईस्वी। देखो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आपके ललित निबंधकार में रामधारी सिंह दिनकर का अवश्य ही पूछता है, कोई न कोई निबंध पूछता ही है हमारे एग्जाम में। तो देखिए, ललित निबंध के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि ललित निबंधों में निबंधकार अपने भावात्मक व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि सरस अनुभूति जन्य, आत्मीय, रोचक लगे। ठीक है। और इसमें बल सरस शैली पर, बल किस पे दिया जाता है? सरस शैली पर। और इसकी भाषा में शुष्कता नहीं बल्कि कल्पनाशीलता, सहजता और सरसता होती है।